शाओ, क्या आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे? कोच शाओ, इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। चलो मैं साफ साफ बताती हूँ कि क्यों। जब से विंड चेजिंग में आई हो तब से मेरे प्रैक्टिस के सारे प्लान खराब कर रही हो, और अब मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो तुम यही चाहती थी ना। यहाँ आकर अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं लियो शाओई को इस तरह जाने नहीं दे सकती। ये कौन है? ये तो बहुत फास्ट है। वाह, वो कौन है? क्या स्केट कर रही है? जिंगी के साथ कौन स्केट कर रही है, वो भी इतनी तेज? चलो चलो। देखो उसने कफ पे कैसे स्केट किया है, ये कितना शानदार है। क्या बात है, वो बहुत तेज है। ये तो बहुत देखो, कर रही है। ये फास्ट है। वो बहुत फास्ट है। ये तो बहुत फास्ट है यार। कौन है ये? ये कर्व्स तो बहुत अच्छे से कर रही है। ये है कौन? जोई उन क्यों? ये नहीं हो सकता, वो इतनी फास्ट नहीं है। चलो चलो देखते हैं, जिंगी इसे नहीं हरा पाएगी। वाह, जिंगी, जिंगी, जिंगी। कौन है वो लड़की? हाँ ठीक है, अच्छा आया है। अरे पहले इतने फोटो ले चुके हो, किसका फोन है ये? जल्दी जाओ यहाँ से, किसका फोन है? मुझे कुछ बताना है तुम्हें। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। हमारी विंड चेजिंग टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए सब इमोशनली डाउन है। मैंने खुद टीचर वैंग मैंग को यहाँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए बुलाया है। तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा है। टीचर वैंग मैंग कैसे स्केटर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इन्होंने शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आई, बल्कि कोच बनकर आई है। मुझे उम्मीद है तुम सब इनकी बात मानोगे और कोऑपरेट करोगे। अच्छा अब चुप रहो। टीचर वैंग मैंग को भी कुछ कहने दो, ठीक है? आइए। कोच जुआंग ने मुझे अचानक से यहाँ बुलाया, इसीलिए पहली मीटिंग के लिए मैं कोई गिफ्ट भी नहीं ला पाई। टीचर आप सॉरी मत बोलो, आपका यहाँ होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्यों? सही कहा। सही कहा। शेन जिंगी, मैंने तुम्हें अभी स्केट करते हुए देखा। अच्छा खेलती हो। पहली बार इंटरनेशनल कंपटीशन अटेंड करना और ये प्रेशर हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। थैंक यू टीचर वैंग मैंग। आज मुझे ये भी पता चला, हमारी विंड चेजिंग शॉर्ट ट्रैक स्पीड टीम के सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए पूरी टीम पर प्रेशर बना हुआ है। दरअसल मैंने भी अपने करियर में ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं और रिजल्ट भी लाई हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। कभी कभी ये प्रॉब्लम हमारे लिए एक चैलेंज बनकर आती है। हमें भरोसा रखना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें आगे नए लेवल पे जाना है। इस परेशानी की घड़ी में मैं तुम सबका पूरा साथ दूंगी। तुम सब कॉन्फिडेंट हो? हाँ। ओके। कोच जुआंग अभी तक क्यों नहीं आई? आज हमारी प्रैक्टिस नहीं है शायद, इसीलिए। कुछ आओ। कोच शाओ, क्या हुआ, पहचाना नहीं? ऐसे क्यों चले गए थे? चलो ठीक है, तैयार हो? तो आज का प्लान है। मुझे कुछ कहना था।
हम सब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि हमारे ट्रेनिंग प्लान को चेंज किया जाए। मतलब? एशियन कप शुरू होने वाला है और अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिंगी को गोल्ड मेडल जीतने के लिए हेल्प करें, और इसीलिए हम जिंगी के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग जेंगी के साथ? तो प्लान क्या तुम्हारा? चोई यूनक्योंग अकेले दौड़ने वालों में से है, लेकिन रिंक में वो सिर्फ अकेले नहीं होगी ना। हम रेस की सिचुएशन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम जिंगी को इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर पाएंगे और वो रेस के लिए तैयार हो पाएगी। और साथ ही हम उसके अपोनेंट भी बन सकते हैं। हम तीनों जिंगे के अगेंस्ट 500 मीटर रिले रेस करेंगे। चोई यूनक्योंग के मुकाबले हमारा स्टैंडर्ड काफी कम है अभी, लेकिन अगर हम तीनों साथ मिलकर करेंगे तो इसे कर सकते हैं, है ना? और हम तीनों एक साथ रिले रेस में स्किल्ड स्केटर के लेवल पर तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा आइडिया है, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। वार्म अप शुरू करो, ठीक है? तो प्रैक्टिस शुरू करें। अरे चलो जल्दी, क्या कर रही हो? सब लोग अच्छे से स्ट्रेच करना, किसी को भी चोट ना लगे। रेडी? पहले 500 मीटर में होंगे लुहान और रुई, और जेंगी कर्व्स पर ध्यान देना। 1500 मीटर का स्टार्टअप लगभग रेडी है। स्केटर्स जल्दी स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए जेंगी रेस के फर्स्ट थर्ड हिस्से में तुम स्टेडीली स्केट कर सकती हो, लेकिन तुम्हें बहुत क्लोजली फॉलो करना होगा। जब रुई के बाद फेंग आगे जाएगी, तब जेंगी तुम्हें उससे आगे निकलना होगा। पांग तुम और जियाई तुम, मैं चाहता हूं तुम किसी भी तरह जेंगी से आगे निकल जाना। रेस के बीच में टीम कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है, और यहीं पर आइस की सिचुएशन जल्दी जल्दी बदलती है। जेंगी, चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखना। लास्ट के 3 राउंड्स में लीडिंग स्केटर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी है, क्योंकि क्यों इस पॉइंट पर भी स्प्रिंट कर सकती है। इसीलिए यांग और लेले किसी भी तरह से जेंगी से उसकी पूरी एनर्जी यूज करवानी है, उसे फोर्स करना, समझ गए? हाँ। मुझे उन्हें कैच करना होगा। कोजवांग, ये देखिए, ये आज की ट्रेनिंग की वीडियो है। सब लोग जेंगी को बेस्ट बनाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये मेथड काम कर जाएगा। मैं चोई को अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम उसे इस मेथड से हराना चाहते हो तो पक्का हम हारेंगे। अगर शेन जेंगी खुद से ये चैलेंज लेती है, मुझे डर है कहीं बीच रेस में थककर वो चोई से हार ना जाए। कोई चांस नहीं। तो फिर हमें और क्या करना चाहिए? हमारे पास लियो शाई है ना, जिसने शुरू किया वही खत्म करे। कोजवांग, आप जानती हो ना शियावी नहीं आने वाली।
आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब तुम ठीक हो ना? आपको क्या लगता है? तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया है? सुना आपने टीम वापस ज्वाइन की है। हम्म। अगर मैं आपको कॉल नहीं करती तो आप मुझसे बात भी नहीं करते। श्योई, आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अब आगे से आप मुझे इग्नोर करने वाले हैं ना? सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। पास्ट में मैंने तुम्हें मिसगाइड किया था। मैंने तुम्हें चैंपियनशिप में भेजा था, लेकिन मैं एक एथलीट की इच्छाओं के बारे में भूल गया था। श्योई, तुम एक बहुत ही बेहतरीन आइस स्केटर हो। तुम्हें मेरी गलती की वजह से कभी स्पीड आइस स्केटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। आपको लगता है मुझे टीम वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए? फैसला ऐसा लो कि जिससे तुम्हें कभी रिग्रेट ना हो। आज मेरी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, मेरा इंतजार मत करना। डायरेक्टर लियो, लेमी, तुम्हारे ट्रेनर ने बताया कि तुम आजकल ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देते। क्या चल रहा है? खुद का स्पेशल पॉइंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, मैं जल्दी अपना एटीट्यूड ठीक कर लूंगा। इस बार का एशियन कप पहले की तरह नहीं होने वाला है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें नेशनल टीम ज्वाइन करनी है या नहीं। तुम इतने साल से ट्रेनिंग में मेहनत कर रहे हो, तुम ये मौका मत छोड़ो। दोबारा ऐसा चांस नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी रिक्वायरमेंट मैच होने का बहुत कम चांस था। सिंगल्स में शाओ बिशिंग को भेजा जा रहा है। उसकी बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता है। मैंने सुना तुम और शाओ बिशिंग सीक्रेटली बात करते हो। ट्रेनिंग में हेल्प भी की थी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद मैं इस तरह उसकी हेल्प कर सकता हूँ। लेमी, तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो या तुम्हें कोई डर नहीं है? शाओ बिशिंग ने ट्रिपल एक्सल और क्वाड्रुपल जंप में महारत हासिल कर ली है। क्या तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा टैलेंट है जो उसकी मदद कर रहे हो? ये कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर वो जीत गया तो तुम हार जाओगे। इतने नासमझ कैसे हो? अगर तुम हार गए तो हमदर्दी नहीं मिलेगी। अच्छा, वैसे ये वाला एंडिंग पोज कैसा लगा बताओ मुझे। बढ़िया है ना? वाकई बढ़िया है, बहुत खूब। मुझे और ट्रेनिंग करनी है। नहीं नहीं, रहने दो, बस हुआ। तुम्हें compete करना। अगर इंजर्ड हो गए तो क्या होगा? मैं जानता हूँ। तुम जानते हो। मेरी बात याद रखो, नेशनल टीम के क्वालिफिकेशन इतने आसान नहीं होते। जब से न्यूज़ आई है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। तुम्हें पता है लिमी इंजर्ड है। क्या हुआ उसे? उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ओवर ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, मैं कल जाकर उसे मिलता हूँ। सिर्फ उसकी मसल स्ट्रेच हुई है। थोड़ा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। तुम मत जाओ। और मैं उसे कह दूंगा कि खुद पे इतना प्रेशर मत डालें। और अभी सही टाइम नहीं है उससे मिलने का। तुम पूरी फेस यांग टीम के ओपोनेंट हो। मैं लीमी को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ उसे जानते हो और मैं पूरी फेस यांग को जानता हूँ। मेरा यकीन करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो तुम्हारी टेक्निक कॉपी कर रहा है? हाँ, मेरी बात मानो, थोड़ा आराम करो, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय।
पहले तुम्हारी रिक्वायरमेंट मैच करने के चांसेस ज्यादा थे। शाओ बिशिंग ने ट्रिपल एक्सल और क्वाड्रुपल जंप में महारत हासिल कर ली है। क्या तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा टैलेंट है जो उसकी मदद कर रहे हो? ट्रेनिंग पूरी हो गई? ठीक से चल नहीं पा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि किसी ने ज्यादा ट्रेनिंग के चक्कर में खुद को चोट पहुंचा ली, बस उसे देखने आया हूँ। अब इतना परेशान मत हो यार, मैच से पहले चोट लगना सही नहीं है, नहीं तो एशियन कप में मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। चोट कहाँ लगी, दिखाओ तो। क्या हुआ? हर कोई क्वालिफाई होने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है, और तुम्हारे पास मेरी फिक्र करने का वक्त है? तुम खुद को विनर समझते हो क्या? लीमी, चले जाओ। क्वालिफाई नहीं होने दूंगा, क्योंकि कप मुझे जीतना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एशियन यूनिवर्सिटी आइस स्पोर्ट्स ओपन में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ देखेंगे मेन सिंगल्स फिगर स्केटिंग की फाइनल। इस राउंड पर बहुत सारे फिगर स्केटिंग फनेटिक्स की नजरें हैं। जब तुम आइस पर जाओ तो कैसे रिहर्स करना ये प्लान कर लेना, और जो प्रैक्टिस क्या है वही करना। नर्वस मत हो। लिमी, क्या आपको लगता है ये एशियन कप आप जीत सकते हैं? लिमी, क्या आपको लगता है शाओ बिशिंग आपको हरा सकता है? आइए अब देखते हैं रिंग पर वार्म अप करते हुए एथलीट्स को। कंपटीशन की बात करें तो और आप जिनका गेम देखना चाहते हैं वो है फेशियांग टीम के लीमी। कुलिक में सिलेक्ट होने के बाद वो रूस गए थे एडवांस ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए फाइनल्स में उनके फैंस को उनका इंतजार है और उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ आए हैं। जिस कंटेस्टेंट ने अभी ट्रिपल टो लूप में जंप किया है वो है विंड चेसिंग टीम के शाओ बिशिंग। इनका बैकग्राउंड काफी मिस्टीरियस रहा है, क्योंकि पहले ये पेयर में स्केट करते थे, फिर इन्होंने सिंगल्स में स्विच कर दिया। उनकी अपनी स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो लीमी के कॉम्पिटिटर हैं। शाओ बिशिंग का अभी ये ट्रिपल टो लूप जंप करने से बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के लिए काफी प्रेशर बढ़ा सकता है। लीमी, अपने गेम पर ध्यान दो। ओके, तो वार्मिंग अप सेशन खत्म हो चुका है। आइए अब देखते हैं आइस पर दो कंटेस्टेंट की हुई टक्कर। लगता है कंटेस्टेंट के सिर पर चोट लगी है। अरे उसे बहुत जोर से लगी है। क्या हुआ इसे? वो देखो। अरे शाओ बिशिंग को चोट लगी है, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, और इस चोट का कितना असर कंपटीशन पर होगा कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ? शाओ बिशिंग मुश्किल से रहा है। उठो। किसी को उसकी मदद करनी चाहिए, उसे चोट लगी है। मुझे नहीं लगता इसको कुछ तो क्या? इसे पकड़िए जरा। थैंक यू। मैं ठीक हूँ। अब कैसा लग रहा है? सिर दर्द या उल्टी तो नहीं आ रही? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर लियो, ये कम्पीट कर सकता है?
देखने में तो फिजिकल इंजरी है, लेकिन ओल्डमा इसे हॉस्पिटल ले जाएगा सीटी स्कैन के लिए। हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टाइम तो। सब क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस आ गई है, चलो इसे लेके चलो। चलो हटो, उठो बेशिंग, चलो। छोड़िए मुझे, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा, मेरा टर्न आने वाला है। इस हालत में कैसे कम्पीट करोगे? मरना है क्या? भाई चले जाओ, तुम्हें चले जाना बेशक बात मानो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मतलब अब मैं गेम में हिस्सा ना लूं? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और मेरा खून भी रुक गया है, तो मैं कम्पीट क्यों नहीं कर सकता? चोट कहाँ लगी है पता है? तुम्हारे सर से खून आ रहा है। जानते हो ना ये फिगर स्केटिंग कंपटीशन है। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? अगर तुम ही इस तरह इसे कॉम्प्लिकेट करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं कर लूंगा, आप बात को समझिए। मुझे पता है कि मेरी बॉडी की कंडीशन कैसी है और मैं इसे पूरा कर सकता हूँ कोच। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि खत्म होने के बाद मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ, इसके बाद और भी कंपटीशन आएंगे, इससे तुम रहने दो। तुम्हारी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का गेम नहीं। आज का गेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? यहां तक आने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितनी चोटें खाई हैं। इससे भी बुरी चीजें झेली है मैंने और उससे बाहर भी निकला हूं। पहले ही एक मौका गंवा चुका हूं, अब एक और नहीं गंवाना चाहता। मुझे बस 2 मिनट 40 सेकंड चाहिए, प्लीज। इसे compete करने दो। लेकिन बेशक तुम्हें वादा करना होगा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम वहीं रुक जाओगे, समझे? अपने शूज ले आओ। आइए अब नजर डालते हैं लीमी के पॉइंट्स पर। ऑलराइट, तो स्कोर आ चुका है। उन्हें मिले हैं 268.62 पॉइंट्स। उनका ये स्कोर सेकंड प्लेस से काफी ज्यादा है। इसका मतलब उनका चैंपियनशिप जीतना लगभग तय है। और अब बारी है लास्ट कंटेस्टेंट की, जो है शाओ बिशिंग, जिन्हें अभी चोट लगी थी। हम जानते हैं कि वो चोट के बाद ही कम्पीट कर रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या जादू चलाएंगे। आइए उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। शाओ बिशिंग, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेशिंग, फाइटिंग। बेस्ट ऑफ लक। जीत कर आना, जीत कर आना। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं शाओ बिशिंग के मूव।
इस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस हमेशा सबसे अच्छी रहती है। ये काफी होनहार खिलाड़ी हैं और इनकी स्किल्स भी बाकी सबके मुकाबले बहुत आगे है। कुछ स्केटिंग स्टेप्स करने के बाद शाओ बिशिंग अपने फर्स्ट डिग्री डिफिकल्ट मूव करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ब्यूटीफुल, उन्होंने क्वाड्रुपल टो लूप थ्रो जंप बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट की है। एयर में बहुत ही परफेक्ट पोस्चर रहा और लैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। वाह बेशिंग, अद्भुत। अगर सीधे शब्दों में कहे तो क्वाड्रुपल टो लूप थ्रो जंप किसी टेक्स्ट बुक की तरह बिल्कुल परफेक्ट और क्लासिक थी। उनकी स्पीड की डिग्री बढ़ने के साथ साथ उनकी जंप भी काफी ऊंची थी। उनका एयर में रहने का टाइम और लैंडिंग भी अच्छी थी। उनकी सारी मूवमेंट बहुत ही स्मूथ लग रही हैं। उनके मूवमेंट काफी इजी लग रहे हैं। और अब देखते हैं उनके कुछ कॉम्प्लेक्स मूव्स। लगता है उनके हेलिक्स मूव्स पर कंट्रोल थोड़ा कम है। किसी एडवांस लेवल कंटेस्टेंट के लिए ये करना आसान नहीं है। आप सबको क्या लगता है, शाओ बिशिंग को कंपटीशन से पहले चोट लगी थी? क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी वो ये गेम पूरा कर पाएंगे? क्या ये आज बाकी का कंपटीशन पूरा कर पाएंगे? शाओ बिशिंग की सिचुएशन को सभी ऑडियंस बहुत ध्यान से देख रहे हैं। सभी लोग बहुत बेचैन हैं। हम देख सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और पेस ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कर सकते हो। डायरेक्टर, मैं इस पर खुद को साबित करना चाहता हूँ। सिर्फ एक ट्रिपल एक्सल से ये साबित नहीं होता कि तुम्हारा फैसला सही है। अगर मैं उसकी गारंटी लूँ तो तुम प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे या डर लग और रहा इससे है? ये भी साबित नहीं होता कि तुम कम्पीट कर सकते हो। मैंने कहा ना, मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेमी ने क्वाड्रुपल जंप अच्छे से सीख ली है। अब वो मुझसे बेहतर हो गया है। तो हार मान रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं कभी भी किसी से भी हार नहीं मानता। मैं कभी भी किसी से हार नहीं मानता। It's really important to me. Look, Bishop, you are a good skater, but I have made my decision. I'm sorry. Good luck. मुझे लगता है शाओ बेशिंग भी रिटायर हो जाएगा। उसका अभी ही रिटायर होना सही होगा। शाओ बेशिंग, लगता है तुम सबसे पीछे रहने वाले हो। तुम्हें लगता है तुम अभी प्रिंस बेशिंग हो? जब वो कम्पीट करता है तब वो हारता है। क्यों ना किसी ऐसे को ढूंढे जो उसे ये करने से रोक सके। मुझे किसी भी हाल में 3XL और क्वाड्रुपल जंप पूरी करनी होगी और एशियन कप में कुलिक के प्लेयर को हराना होगा। वो पछताएंगे। तुम्हें शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग से क्या मदद मिलेगी? आपने कहा था कि अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो मैं और ज्यादा अचीव कर सकता हूँ। मुझे लगता है इससे मेरा बॉटल नेक टूट सकता है। और ये लगाया इन्होंने ट्रिपल टो लूप जंप। ओ माय गॉड, क्या बात है, शानदार। शाओ बेशिंग ने क्वाड्रुपल टो लूप जंप के बाद लगाई है ट्रिपल टो लूप जंप और वो इंजर्ड भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हाई लेवल जंप लगाई है, इसीलिए लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। इस जंप को इस कंपटीशन की सबसे परफेक्ट जंप भी कहा जा सकता है। लगता है लिमी का आज का सबसे टफेस्ट अपोनेंट आ चुका है और शाओ बिशिंग के क्लोज फ्रेंड्स उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानते थे। ये भी हैरानी की बात है कि एक मेल एथलीट पेस स्केटर से सिंगल स्केटर बनने पर इतना कामयाब हो सकता है। इसका तो जवाब नहीं।
ओके, तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन्हें मिले हैं 270.39 पॉइंट्स। तो आज की ये चैंपियनशिप शाओ बेशेंग ने 2 पॉइंट से जीत ली है। चलिए एक बार फिर शाओ बेशेंग को बधाई देते हैं। शाओ बेशेंग बेशक ये गोल्ड मेडल जीतने के हकदार और लायक हैं। बेशिंग, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो फिर से करते हैं, आ जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फिगर स्केटिंग इवेंट में मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल और चैंपियनशिप जीतने के लिए विनर है शाओ बेशेंग। हेलो 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 हेलो। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। मुझे लगा नहीं था कि इंजरी के साथ भी स्केट कर पाओगे तुम बहुत अमेजिंग थे। बहुत टैलेंटेड हो तुम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस। नेशनल टीम ज्वाइन करने के बाद भी मैं बहुत मेहनत करूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है। क्लिक 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 क्लिक। ओके, एक बार और करते हैं। चलो भी, बस यही बात हुआ है। बस एक बार और प्लीज। अरे यार बस करते हैं ना प्लीज। चलो देखो भी। ये फूल भी मुरझा अरे रहे ये हैं। तो नकली फूल है, खराब कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है और तुम्हें ये गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। अब कोई बात नहीं, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल है, मतलब सब कुछ ठीक है। चलो चलो ना। मैं गुस्सा हूँ। पर तुम गुस्सा क्यों हो? क्योंकि अब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अच्छा ठीक है, अब मेडल को नहीं देखूंगा, ठीक है? अब मैं बस तुम्हें ही देखूंगा। अब स्माइल करो। मैंने एशियन कप में गोल्ड मेडल जीता है और तुम स्माइल भी नहीं करोगी। क्यों स्माइल करूं मैं बहुत डर गई थी। देखो आगे से तुम कभी जानती हूँ कि ये कंपटीशन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। समझ गया। चलो एक बार और करते हैं, बस एक बार। चलो अंदर आ जाओ। तो मैं जाकर कोच जुआंग से मिल लेती हूँ, ठीक है? आप लोग बात कर सकते हैं। ये लो। तुम्हें गोल्ड मेडल मिल गया और तुम नेशनल्स में आ गए, इसके लिए कांग्रेट्स। थैंक यू। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम चोट लगने के बाद भी जीत गए, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। अगर हार गए तो हार गए, इसमें यकीन करने जैसा क्या है? कोई बात नहीं, अगली बार तुम जीत जाओगे। उसका क्या फायदा? मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें तुमसे हार गया। शाओ बेशिंग, मुझे तुमसे जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हारे सपने आखिर हमेशा सच कैसे हो जाते हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता है,
मैं पेयर वाले में अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन मुझे चोट लग गई। कैटेगरी स्विच करने के बाद मैं रशिया जाकर कुलिक के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, और उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ। कमियां सबके अंदर होती है, लेकिन जो हुआ, अगर उसे लेकर मैं डिप्रेस रहता तो आज जहां हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाता, और तुमसे जीतने का मौका भी नहीं मिल पाता। समझे? मुझे दिलासा दे रहे हो? इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। समझ आया तुम्हें? एथलीट्स को इंप्रूव करने के लिए कंपटीशन की जरूरत होती है। हालांकि आज मैं जीत गया, लेकिन कल अपनी स्किल से तुम भी जीत सकते हो। कंपटीशन के अंदर हम भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन कंपटीशन के बाहर हम दोनों दोस्त हैं। मोटू शाह, मेरे नेशनल टीम में आने का वेट करो। लेकिन ज्यादा वेट मत करवाना, रोंदूली। हमने यही पर विश मांगा था, याद है? ऑफ कोर्स याद है। मैंने कितने सारे कॉइन्स फेंके थे और एक भी नहीं गया था। रुक जाओ, बताओ इसमें क्या है? क्या है? बहुत सारे सिक्के। मैं बता रहा हूं, इस बार ये पक्का काम करेगा। लगता है कि तुम भूल गए हो, लेकिन ये लव विशिंग वेल है। तो क्या हो गया? अगर सच हो गया तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। तुम पहले कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई थी। अगर इसमें कोई शक्ति है तो फायदा जरूर होगा। अब देखो मेरा कमाल। वो एक ही बार में चला गया, तुमने देखा ना? मतलब कि तुम एशियन कप में पक्का गोल्ड मेडल जीतोगी और सबसे आगे निकल के दिखाओगी। हो सकता है, लेकिन वो इस फाउंटेन से नहीं, लेकिन तुम्हारे डिंगशेंग केक से जरूर हो सकता है। अच्छा, डिंगशेंग केक चाहिए? वो तो मेरे पास होगा, वो भी मेरे बैग में। ये लो। और क्या क्या है इसके अंदर? और ये भी। ये है शाओ बेशिंग की प्यार भरी हक, जो सिर्फ और सिर्फ शेन जिंगी के लिए है। फाउंटेन और डिंगशेंग केक तो ब्लेसिंग के लिए है, लेकिन तुम किस लिए हो? ये है शाओ बेशिंग फिगर स्केटिंग सिंगल्स के नए नए चैंपियन की हक। ये बाकी सारी चीजों से बहुत ज्यादा लकी है, समझी? आ जाओ। आ जाओ? हाँ। मुझे अब तुम्हारे अगले हफ्ते के कंपटीशन का इंतजार है। 2 मिनट 31 सेकंड। शेन जिंगी का अच्छा रिकॉर्ड है। चो युन क्योंग का पर्सनल रिकॉर्ड 2 मिनट 27 सेकंड है। हालांकि फ़र्क सिर्फ 4 सेकंड का है, लेकिन कुछ लोग कंपटीशन टाइप एथलीट होते हैं जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ होते हैं ट्रेनिंग टाइप। उनके कंपटीशन स्कोर प्रैक्टिस स्कोर की तरह होते हैं। और चो युन क्योंग, वो किस तरह की एथलीट है? उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। उसकी परफॉर्मेंस हमेशा स्टेबल रहती है। लुओ शावी, शियाई, अगर जेंगी और मैं पार्टनर रहे तो हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। मैं हमारे सारे रिसोर्सेज तुम्हारी तैयारी में लगा दूंगा। यू बिंगलिंग को तुम्हारा असिस्टेंट बना दूंगा। इतना सोचा उसके लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है फेशियांग में जाना मेरा सही नहीं होगा।